आपने कहा कि विपश्ची को अन्याय का बलपूर्वक सामना करना चाहिए, पर बीच में पड़ने वाला ही मारा जाता है, तो क्या करें? अपना बल बढ़ाओ। विपश्यना तुम्हें बलवान बनाएगी, बड़ा मनोबल देगी, बड़ा आत्मबल देगी, और फिर देखोगे सामना आसानी से कर सकते हो। शरीर का बल अपनी जगह, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मन का बल होता है। वो जैसे जैसे बढ़ेगा हम देखेंगे कि हम सफल होने लगे हर अवस्था में। हिमालय में सदियों से ऋषि तप कर रहे हैं, तथा इस तपस्या में कहीं विपश्यना की गूंज होगी। कोई सचमुच तप रहा है और जैसे तपना चाहिए वैसे तप रहा है, तो विपश्यना ही विपश्यना होगी। भारत के जितने संतों की वाणी हम पढ़ते हैं, तो ऊपर ऊपर से लोगों को सिखाने के लिए तो क्या करे बेचारे, जैसा लोग कर सकते हैं वैसा ही कोई आलम्बन उनको पकड़ा देते हैं, लेकिन स्वयं तो विपश्यना ही विपश्यना करते हैं। इसलिए जो सही माने में ऋषि होगा, सही माने में मुनि होगा, सही माने में संत होगा, विपश्यना ही करेगा। नाम चाहे उसका चाहे सो दे, विपश्यना नाम देना आवश्यक नहीं है। बिना नाम दिए ही अपने बारे में सत्य का दर्शन करेगा, रित का दर्शन करेगा, धर्म का दर्शन करेगा। इसी को विपश्यना कहते हैं। Whenever we read J. Krishnamurti, we feel it is all vipassana, certainly. There is no doubt about that. कुशल चित्त की एकाग्रता यानी सम्यक समाधि, बिल्कुल। तो क्या समाधि के लिए शुद्ध चित्त की आवश्यकता है? दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे चित्त एकाग्र होगा वैसे वैसे कुशल होता चला जाएगा, जैसे जैसे कुशल होगा वैसे वैसे एकाग्र होता चला जाएगा। दोनों एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे। What is austerity? जोर जबरदस्ती वाली ऑस्टेरिटी काम की नहीं है। अपने आप भीतर से विरक्ति जागेगी तो बाहर का दिखावा टूटता चला जाएगा। I am a perfectly happy person, then why I need to meditate? Be happy with your happiness. We are not here to press you. हर आदमी में भाई गुंजाइश है सुधार की। जो ये समझे कि मुझ में गुंजाइश नहीं, मुझको कोई सुधार नहीं चाहिए, तो अपने घर बैठे बहुत आराम से। लेकिन जो ये समझता है कि मैं जिस किसी स्थिति में हूँ, इस स्थिति से कुछ और अच्छा बन सकता हूं, वो आए। विपश्यना का दरवाजा खुला है उसके लिए। इट इज ह्यूमन नेचर टू मेक मिस्टेक्स एंड बी इम्परफेक्ट। वाई शुड वी ट्राई एंड चेंज दिस इनहेरेंट नेचर विद इन? डिड यू नॉट से धम्मा इज द ट्रूथ ऑफ नेचर विद इन विदाउट ट्राइंग टू चेंज इट? यस, यू जस्ट ऑब्जर्व दैट वीकनेस. दिस इज माई वीकनेस, that I make mistakes. You keep on observing it and you will find that you are coming out of the mistake. This is the process. Again, another law of nature, that when you observe it, it gets rectified by itself. मैं एक युवक हूँ। मैंने पिछले वर्ष एक विपश्यना शिविर किया। मैं चाहता हूँ कि धर्म में जल्दी से आगे बढ़ूँ और धर्म सेवा करूँ, लेकिन मेरे माता पिता कहती हैं कि ये तेरी उम्र नहीं है ध्यान करने की। दोष माता पिता का ही नहीं, सारे समाज का है। हम लोगों को ऐसी घुट्टी दे दी गई कि ये ध्यान करना, साधना करनी, ये सब बूढ़ों का काम है। नहीं जानते जब बूढ़े हो जाएंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। ये जवानों का काम है। ये बचपन से सीखने की बात है, क्योंकि सारा का सारा धर्म जीवन जीने की कला है। जिसके सामने सारा जीवन पड़ा है, उसको तो अभी से सीखना चाहिए कि मैं आगे अपना जीवन कैसे अच्छा बना सकूं। इसके लिए माँ बाप कहें तो भी और बातों में उनकी सारी बात मानो, इस बात में बात मत मानो। अपने कल्याण के लिए ये विद्या सीखो, फिर माता पिता भी समझने लगेंगे कि बड़ा फर्क पड़ गया। अब ये स्कूलों में सिखाई जाती है, कॉलेजों में सिखाई जाती है। जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में इतना परिवर्तन आता है कि उनके माँ बाप, उनके टीचर खुश होते हैं कि इस विद्या ने बड़ा कल्याण किया। इन एनी साइंस प्रूफ इज एसेंशियल। यू से विपश्यना प्यूरिफाइज द माइंड। हैव एनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बीन conducted? Certainly. There are research projects being taken up, and unless there is scientific proof that somebody who is a bundle of anger is coming out of anger, somebody who is a bundle of passion is coming out of passion, if it is not proved, then the entire technique is just a farce. Don't get attracted towards it. Because it is happening, people who get benefit by it are the best proofs that yes, it is happens, it purifies the mind. In life, at critical moments, cultivated virtues evaporates because the mind at the depth is not pure. You try to purify the mind just at the surface level. This is what I was explaining now. You concentrate your mind on any object, and the concentration is only at the surface level of the mind. Deep inside, the impurities are still there.
Unless these deep impurities are taken out, you are not out of your misery. Tomorrow, day after tomorrow, we will try to understand how to take out the impurities at the depth. परंपरागत साधनाएं और विपश्यना में क्या भेद है? पिछले 2000 वर्षों से विधि पूर्वक विपश्यना इस देश से लुप्त हो गई, लेकिन अनेक संत ऐसे हुए, जैसे अभी बहुत पिछले संत महात्मा गांधी हुए, विपश्यना ही करते थे, लेकिन उनको स्वयं नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूं, विपश्यना कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। ऐसे अनेक संत विपश्यना ही करते चले गए, तो विपश्यना इस माने में लुप्त नहीं हुई, लेकिन आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, मासेस के लिए लुप्त हो गई। अब वो फिर से आई है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। परंपरा अति शुद्ध रखने के लिए अगली पीढ़ी के साधकों को किस प्रकार सजग रहना चाहिए? बस एक ही सजगता बरतें, भारत से ये विद्या क्यों लुप्त हुई? 500 बरस तक बड़े शुद्ध रूप में चली, बड़ा लोक कल्याण किया, लोगों का बड़ा लाभ हुआ, लेकिन 500 बरस के बाद ऐसे तत्वों के हाथ में चली गई कि जिन्होंने इस पर संप्रदाय का लेप लगाना शुरू कर दिया। अपने अपने संप्रदाय की कोई बात जोड़ने लगे, अपने संप्रदाय की कोई बात जोड़ने लगे, तो धर्म शुद्ध न रह करके अशुद्ध हो गया, ये विद्या शुद्ध न रह करके अशुद्ध हो गई। तो जो लाभ विद्या से मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलने लगा, लोग वंचित रहने लगे, तो धीरे धीरे विद्या लुप्त हो गई। इसी तरह से फिर आई है तो अपने शुद्ध रूप में आई है और शुद्ध रूप में कायम रहे, इसमें किसी तरह का सम्मिश्रण नहीं हो, इस बात का ख्याल रखें। सम्यक समाधि और मिथ्या समाधि में क्या फर्क है? वो समाधि जो हमारे चित्त को निर्मल भी करती है साथ साथ, वो सम्यक समाधि है, और जो चित्त को निर्मल नहीं करती, केवल एकाग्र करती है, वो मिथ्या समाधि है। बुद्ध ने चित्त को एकाग्र करने के लिए 40 आलंबन दिए। एक तो चला के देखो भाई, 40 की बात पीछे करना, एक जो बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, उसे करके देखो। बुद्ध तो बुद्ध थे, जिस व्यक्ति को जिस लायक समझते थे उसको उस लायक आलंबन देते थे, लेकिन ये सांस का आलंबन सबके लिए एक जैसा कल्याणकारी है और सरल है, किया जा सकता है और सार्वजनीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसके साथ कोई शब्द जोड़ दें तो शब्द किसी संप्रदाय का होगा। रोग हमारा सार्वजनीन है, तो इस रोग का इलाज भी सार्वजनीन होना चाहिए। सांस को देखेंगे तो सार्वजनीन बात है, एक हिंदू भी देख सकता है, एक मुसलमान भी देख सकता है, एक जैन भी देख सकता है, एक ईसाई भी देख सकता है, एक ब्राह्मण भी देख सकता है, एक शूद्र भी देख सकता है, क्योंकि सांस में कोई भेद नहीं है। कोई नहीं कहता कि ये सांस तो हिंदू सांस है, कि ये सांस तो मुस्लिम सांस है। सांस सांस है, हम उसको साक्षी भाव से देख रहे हैं, इसलिए ये बहुत अनुकूल है आज की परिस्थिति में। आपने कल के व्याख्यान में बताया कि डॉक्टर या महापुरुष नाम लेने से कुछ नहीं पाएंगे, उन्होंने बताया ये मार्ग पर चलने से ही फायदा मिलेगा। बात तो ठीक है भाई, केवल नाम लेने से क्या होगा? किसी वैद्य का नाम लिए चले जाए, किसी वैद्य की प्रशंसा किए चले जाए, किसी वैद्य की मूर्ति बनाकर फूल चढ़ाते चले जाए, तो क्या मिलेगा उस वैद्य को और क्या मिलेगा हमें? उसने जो दवा बताई उसका सेवन करें तो वैद्य भी बड़ा खुश होगा कि हमने देखो दवा बताई, लोग इसका लाभ ले रहे हैं और हमारा भी कल्याण होगा, हमने दवा लेकर अपना रोग दूर किया। टू नो गॉड इज टू बिकम गॉड। यस, बिकम गॉड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप 35 साल से ये साधना कर रहे हैं और औरों को सिखा रहे हैं। इस साधना से आपको क्या प्राप्त हुआ? हमें नहीं प्राप्त होता तो नहीं सिखाते भाई। औरों का समय क्यों खराब करें, अपना समय क्यों खराब करें? बहुत कुछ प्राप्त हुआ, ऐसे लगा जैसे कोई बहुत खोया हुआ खजाना मिल गया, गड़ा हुआ खजाना मिल गया। बहुत निर्धन था, बड़ा धनी बन गया इस मामले में, अध्यात्म के मामले में। इसलिए बड़े प्रसन्न चित्त से लोगों को बांटता हूँ। मेरा जैसे कल्याण हुआ वैसे औरों का भी हो। सम्मोहन और ध्यान धारणा में क्या फर्क है? सम्मोहन खतरनाक है, जैसे बताया कि ऑटो सजेशन, इससे मन टिक सकता है, बार बार एक सजेशन देते चले जाएं, सम्मोहित अपने आप को करते चले जाएं। सम्मोहन तो सम्मोहन है, सच्चाई से बिल्कुल दूर होगा, उससे बचना चाहिए। इस रास्ते चलने वाले का सम्मोहन से कोई तालमेल नहीं बैठता। पर्सन्स हु नीड विपश्यना द मोस्ट आर मिनिस्टर्स, फंडामेंटलिस्ट एंड स्मगलर्स। Bring them to vipassana. I am here to help them. पिछले जन्म का पाप या विकारों का भंडार मनुष्यों के साथ जुड़ा होगा, तो क्या इस जन्म में मनुष्य विकारों से मुक्ति पा सकेगा? अगर न पा सके तो विपश्यना निकम्मी हुई, किस काम की हुई? जो संग्रह हमने कर रखा है, इस जन्म का हो, पूर्व जन्म का हो, वो सारा संग्रह निकाल के बाहर फेंकती है, तभी विपश्यना विपश्यना है। भीतर गहराइयों तक काम होता है। ये आज तो ऊपर ऊपर की बात बताई, कल परसों समझेंगे और ज़्यादा समझेंगे तो खुद करने से। इन प्रवचनों से पूरी तरह बात नहीं समझ में आएगी, केवल एक रूपरेखा समझ में आएगी। इतनी गहराइयों में ले जाती है। मानस का जहाँ उद्गम है, जहाँ विकार संग्रहित हैं,
और जहाँ विकारों का उद्गम है वहाँ तक पहुँचाएगी ये, और वहाँ से विकार निकालना शुरू करेगी। उनकी उदीर्णा होगी, निर्जरा होगी, उदीर्णा होगी, निर्जरा होगी, क्षय हो जाएगा, छुटकारा पा जाएगा। अगर पुरानों को नहीं निकालती है तो काम की बात नहीं है। और अनेक साधनाएं हैं जो नयों को निकाल देती है, क्योंकि हमारा मन एक काम में एकाग्र हो गया, हम नया विकार नहीं जगाते, कुछ समय के लिए नया विकार नहीं जगाते। पुराने विकार तो संग्रहित हैं, उनको निकालने के लिए कोई विद्या चाहिए, और ये बिल्कुल माकूल विद्या है इसी काम के लिए। आर पीपल सफरिंग फ्रॉम schizophrenia, depression, etc. admitted to the course? Discuss with the management. In certain cases they are being taken. मैं एक विपश्य साधक हूँ, पर विपश्यना करने के बावजूद भी मुझे कई बार डिप्रेशन आ चुका है। विपश्यना जितनी गहराई से करोगे डिप्रेशन जड़ों से निकल जाएगा। इस बात का दावा नहीं किया जाता कि डिप्रेशन वाले का डिप्रेशन 10 दिन में दूर हो जाएगा। 10 दिन में एक रास्ता मिल जाएगा कि किस प्रकार जब डिप्रेशन आता है तो भीतर की क्या स्थिति होती है। जब जब डिप्रेशन आएगा शरीर में एक तरह की संवेदना चलेगी। हम इस विद्या द्वारा उस संवेदना को देखना सीख जाएंगे। जैसे जैसे उस संवेदना को साक्षी भाव से देखेंगे डिप्रेशन दुर्बल हुए जा रहा है, दुर्बल हुए जा रहा है, दुर्बल हुए जा रहा है, हम उसके बाहर निकल जाएंगे। तो देर लगेगी, भले देर लगेगी, पर धीरे धीरे परिवर्तन आएगा ही। बड़े धीरे से काम करते रहें। अनेक लोगों के डिप्रेशन समाप्त हुए हैं। नाम स्मरण का आधार लेकर संत तुकाराम, संत कबीर, संत सूरदास भवसागर से पार हो गए और सत्य दर्शन उन्हें भी हुआ। तो क्या नाम स्मरण से खाली मन एकाग्र होता है, कैसे कह रहे हैं? बात तो ठीक है, लेकिन कैसे जाने कि इन व्यक्तियों ने केवल नाम स्मरण ही किया? नाम स्मरण लोगों को बताने के लिए किया, क्योंकि लोग विपश्यना कर नहीं पाए। लेकिन खुद अपने भीतर क्या कर रहे थे ये तो उनकी वाणी ध्यान से पढ़े तो पता लगता है। जैसे नानक की वाणी पढ़े तो विपश्यना ही विपश्यना भरी पड़ी है, कबीर की वाणी पढ़े तो विपश्यना ही विपश्यना भरी पड़ी है। लेकिन अब लोगों को कैसे विपश्यना सिखाए, क्योंकि सिखाने की विधि भारत से लुप्त हो गई। इनको अपने पूर्व जन्म की वजह से अनेक जन्मों में विपश्यना करते आए, अपने आप जाग गई तो संत हो गए। जैसे अभी महात्मा गांधी की बात की, संत हो गए और विपश्यना ही कर रहे हैं। बाहर बर्मा से आया तो एक शिविर लगा सेवाग्राम में, उन्हीं की कुटिया के पास। तो उनके जो साथी थे 10-15 बूढ़े बूढ़े वो शामिल हुए। 9वें दिन उनका एक साथी, सहस्त्रबुद्धे नाम था उनका, वो हमारे पास आया और कहने लगा कि अब जान गया बूढ़ा क्या करता था। क्या जान गए भाई? वो विपश्यना ही करता था। तो कैसे जान गए तुम? तो हमें समझाता है कि वो जब शाम को प्रार्थना सभा होती थी तो हजारों आदमियों की भीड़ सामने बैठी है और सब के सब राम धुन रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा गाम, और ताली पीटते हैं। और ये चुपचाप मुंह बंद किए बैठे रहते हैं, आंख बंद किए बैठे रहते हैं। तो हम लोगों से रहा नहीं गया, उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, आप हमारे साथ क्यों नहीं गाते, आप ताली क्यों नहीं पीटते? तो कहा भाई बहुत ऊंचा काम कर रहा हूं मैं, जो तुम लोग नहीं कर सकते। तो क्या ऊंचा काम कर रहे हैं? तो कहा मैं ईश्वर का दर्शन कर रहा हूं। तो हमें और उत्सुकता हुई कि आप ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं, तो कैसा ईश्वर है बताइए। भाई अब तक तो मैं समझता था कि ईश्वर सत्य है, अब समझने लगा सत्य ही ईश्वर है। अपने भीतर सत्य का दर्शन करता हूं, एक चेतना का प्रवाह चलता है सिर से पांव तक, और वो उसी प्रवाह को देखते रहता हूं। मन बड़ा शांत हो जाता है, बड़ा एकाग्र हो जाता है, बड़ा निर्मल हो जाता है। जब जब मुझे कोई निर्णय करने पड़ते हैं, और जिसको मैं आत्मा की आवाज़ कहता हूं, उसी अवस्था में निर्णय होते हैं, वो निर्णय बड़े अच्छे होते हैं। 9वें दिन उन लोगों ने भी इसी तरह प्रवाह देखा अपने भीतर। अब महात्मा गांधी कैसे लोगों को कहते तुम अपने भीतर प्रवाह देखो, कैसे कहते? और वो कहते भी तो कौन देखता, कैसे करता? विद्या ही नष्ट हो गई थी ना उनको अपने पूर्व जन्म की वजह से। ऐसे ही कबीर की हालत हुई, ऐसे नानक की हालत हुई, ऐसे सारे संतों की हालत। वो खुद अंदर से भीतर कुछ और कर रहे हैं, और बाहर लोगों को कम से कम थोड़ा तो लाभ है। कोई नाम ही जपो, किसी तरह मन को एकाग्र करो, उतना ही लाभ लो, ये सिखाते रहे। From the past we have lot of experiences and we have to have the ambition for the future. Certainly, I don't say that you cut yourself out totally from the past, you cut yourself out totally from the future. You make use of the past, your experiences, you make use of your decisions for the future, you are planning for the future, but keep your legs on the present. Now the trouble is that you are off the present. You are not at all in the present, and all the time rolling in the past, all the time rolling in the future. Your decisions always go wrong. By Vipassana, you will find that you are in the present, and now with this present, you are understanding what happened in the past in similar situation, and what next step I should take. You will find your decisions will be always correct, right decisions and quick decisions. आपके गुरु कौन है?
हमारे गुरु सियाजी ऊ वाक्यन थे, हाउ विपश्यना साधना कैन हेल्प in developing dynamic, versatile personality. This is what it does. When the impurity of the mind goes away and you find you are a changed person, totally changed person. साधना करते वक्त पुरुष और महिलाएं अलग अलग क्यों बैठाया जाता है? क्या करे भाई? ऑपरेशन होता है मन का बहुत गहरा ऑपरेशन होता है, और जब तुम जाते हो किसी ऑपरेशन थिएटर में तो तुम्हें औरों से अलग किया जाता है ना, और लोग नहीं पास आते। और जब ऑपरेशन होता है मन का बहुत गहरा, तो वासना ऐसी है जो बहुत जोरों से फूट के बाहर आती है, किसी किसी में जोरों से फूट कर आएगी। तो सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है, इसलिए करते हैं। अनेकों को अनुभव हमारे पास, इसलिए सेग्रीगेशन करना पड़ता है, अलग अलग रखना पड़ता है। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल। भले ओल्ड वाइन हो पर लो तो सही भाई। वाइन मन समझ के मत लो, धर्म समझ के लो, कल्याण हो जाएगा। नई बोतल तो नई बोतल लेके तो देखो। आई एम ए विपश्यना मेडिटेटर, बट वंस आई हैड बीन अटैक्ड बाय psychiatric problem. Make use of vipassana whenever you have any psychiatric problem. Just accept the problem as problem and start observing your sensations. There can't be any psychic problem without a sensation on the body. If you are a good vipassana meditator, don't react to that problem, just accept it. This is the problem. And now let me see what sensation I have on my body. At that moment, whatever sensation you have on the body is directly related to your problem. And if you can observe the sensation equanimously, you are observing your problem equanimously, and it loses its strength, it becomes weaker, 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 and passes away. Try it, you will be helpful. It will be helpful to you. मन भविष्य या भूत में भटकता है, ये जानना और इसके बारे में चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन वर्तमान का होता है या कौन सा चिंतन? कुछ चिंतन नहीं करना, बस साक्षी भाव से देखना। ये मन भूतकाल में चला गया, बस देखा ये भूतकाल में गया, ये भविष्य में गया, अच्छा भविष्य में गया, ये इसने राग जगाया, अच्छा राग जगाया। ये भीतर की जागृति है। सारी की सारी साधना मानस का एक हिस्सा हमारा कैसे जागरूक होता चला जाए। जागरूक होते होते इतना जागरूक हो जाएगा कि फिर गलत बात हो ही नहीं सकती, तो उसको जगाना है। सारा मानस सोया हुआ है, उसको जगाना है। जगाने के लिए पहला कदम है कि जो स्थिति हमारे सामने आई हमने उसको दृष्टा भाव से जान लिया। मन चला गया भूतकाल में, बस चला गया, उस पर गुस्सा नहीं करेंगे, चला गया इतना ही जानेंगे। भविष्य में चला गया तो चला गया इतना ही जानेंगे। इसने राग पैदा किया, राग पैदा किया, इतना ही जानेंगे। द्वेष पैदा किया, द्वेष पैदा किया, इतना ही जानेंगे। बस इसी से रास्ता खुल जाएगा। क्या आपको साधकों के प्रति उतना ही प्यार है जितना आपको बेटे और पत्नी के प्रति है? कुछ ज्यादा ही है भाई। While working in day-to-day life in service and business, I have gone on wrong track. Come to Vipassana and you will get the right track. If we have set a course but find it very difficult to continue at home due to prevailing atmosphere, what is the solution? The solution is that you must make a strong determination, like you are giving daily food to your body to keep it healthy, to keep it strong. So the mind also wants some feeding, and the Vipassana is the best feeding. So make a decision, I have to keep my mind healthy and strong. I must sit, let anything happen, I must sit. And if you continue for 1 year, and you will find later on it will become very easy. It is the initial 1 year that people stop meditating. शादी करना जरूरी है या नहीं? अगर सहज भाव से ब्रह्मचर्य में रह सको तो अच्छी बात है, लेकिन कठिन है ना। तो इसलिए एक पत्नी एक पति अगर संतुलन के साथ, संयम के साथ शरीर का संबंध रखते हैं और विपश्यना करते हैं दोनों, तो धीरे 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 उसके बाहर निकल आएंगे और ब्रह्मचर्य का जीवन जीना आसान हो जाएगा। I had heard about lot for mind control, but still I cannot find it how to control. Come to Vipassana and you will get an answer. Do you believe in astrology? I believe in the power of man. Man is so powerful, he can change his destiny. How you teach Vipassana to the number of people interested at Igatpuri? Come and you will find how I teach. कानून हमें न्याय देने में अधूरा है, तो हम कानून हाथ में लें क्या? ठीक बात है, बिल्कुल गलत बात है। हम हाथ में कानून नहीं ले, पर कानून जहाँ तोड़ा जा रहा है वहाँ तोड़ने वाले का हम सामना करें, बल के साथ करें, आत्मबल के साथ करें, मनोबल के साथ करें, और वो मनोबल, वो आत्मबल विपश्यना से प्राप्त होगा। क्या अध्यात्म में गुरु की आवश्यकता नहीं है? बस इतनी ही आवश्यकता है कि वो मार्गदर्शन दे दे।
इससे ज़्यादा गुरु की आवश्यकता खतरनाक है। भारत में गुरुडम ने बहुत नुकसान पहुंचाया, इतना एक्सप्लॉयटेशन किया लोगों का, वैसा एक्सप्लॉयटेशन विपश्यना के नाम पर न होने लगे तो ही कल्याण है। मार्गदर्शक है, मुक्तिदाता नहीं है। मुक्ति का मार्ग बताने वाला है, चलना हमें ही पड़ेगा, हर कदम हमें खुद उठाना पड़ेगा। इस समझदारी के साथ किसी को मार्गदर्शक बनाएं। भाई इतने लंबे लंबे प्रश्न तो कठिनाई है। 2 वाक्यों में ही प्रश्न आ जाने चाहिए। कृष्ण जी की गीता और विपश्यना में क्या संबंध है? विपश्यना करोगे, देखोगे गीता में विपश्यना भरी पड़ी है। सत्य को प्रेम से खोज सकते हैं। हाँ, बिना वासना का प्रेम हो तो सत्य खूब खोजा जाएगा। किसी से अगर कम से कम निस्वार्थ भाव से हम प्यार करें तो क्या इसका असर अगले जन्म में होता है? अगले जन्म की बात हम नहीं करते, हम कहते हैं इसी जन्म में होता है। इसी जन्म में किसी से प्यार से बात करो, देखो उसका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। क्या आज का प्रवचन सुनने के बाद नए लोग आनापान का अभ्यास अभी से शुरू कर सकते हैं? नहीं भाई नहीं, भूल के भी नहीं कर लेना। जो कुछ इन प्रवचनों में सुनते हो या किसी विपश्यना की पुस्तक में पढ़ते हो, उसको पढ़कर सुनकर काम शुरू कर दोगे तो कभी हानि हो सकती है। एक बार 10 दिन तो किसी जानकार आदमी के पास बैठ करके ही सीखना चाहिए। उसके बाद किसी गुरु के चंगुल में नहीं पड़ना। फिर हर आदमी अपना मालिक, रास्ता मिल गया अब चलना ही चलना है, खूब चले। कोई कठिनाई आए तो पूछ लिया, दोष भी नहीं है, लेकिन स्वयं चलना पड़ेगा। पहली बार 10 दिन तो मन का ऑपरेशन है ना, बहुत गहरा ऑपरेशन है, किसी जानकार के पास ही करना चाहिए। प्रवचन सुन करके नहीं करना चाहिए, पुस्तक पढ़ के नहीं करना चाहिए। तप, व्रत, कर्म निर्जरा के लिए जरूरी है। कर्म निर्जरा कैसे होती है इसे कल और परसों समझेंगे। चित्त में ही सारे विकार समाये हुए हैं और चित्त के तप से ही कर्म निर्जरा होती है, बाहर के शरीर के तप से नहीं हुआ करती। Hope you can control our mind by chanting mantras. Yes, you can control your mind, there is no doubt. But the question is, can you make an analytical study of yourself? Can you make the study of mind and matter, the mental phenomenon, the physical phenomenon, the interaction of the two, and how the vikaras arise, how the impurity arises, how it multiplies, how it overpowers you, and how you can come out of it? That is more important than just concentrating the mind by a mantra. By any mantra the mind will get concentrated, there is no doubt about that. विपश्यना स्वामी परमहंस योगानंद जी के क्रिया योग से कोई संबंध है? ये स्वामी जी बताएं। हम तो ये कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति जिसने अंतर्मुखी होकर अपने विकार निकाले हैं उसने विपश्यना ही की है। अंतरिक्ष का ज्ञान लेना जरूरी नहीं, ऐसा क्यों? बहुत जरूरी है, सांसारिक बातों के लिए जरूरी है, लेकिन इससे हमारे अध्यात्म में कोई अंतर नहीं पड़ता, हमारे विकारों में कोई अंतर नहीं पड़ता, और हमें अपने विकारों से मुक्ति पाकर के ही सही शांति, सही सुख प्राप्त हो सकता है। We had received many good results from doing imagination. Well, imagination is helpful for your worldly affairs. If you are a good writer, you imagine. If you are an artist, you imagine. But not when you are practicing vipassana. There you have to live always with the truth as it is, as you experience from moment to moment, from moment to moment. शरीर में मन का स्थान कहाँ है, ये कल परसों समझेंगे। भोक्ता भाव और साक्षी भाव में भेद उदाहरण देके समझाइए। भोक्ता भाव वाला व्यक्ति जो अनुभव हो रहा है उसमें लोट पलोट लगाने लगता है। सुखद अनुभव हुआ तो सुख भोगने लगता है, दुखद अनुभव हुआ तो दुख भोगने लगता है। और दृष्टा भाव वाला व्यक्ति दोनों को देखता है। सुख आया तो सुख है, बस इतना ही देखता है, दुख आया तो दुख है, इतना ही देखता है, उसमें लोट पलोट नहीं लगाता। विपश्यना शिविर अटेंड करने के बाद श्रुत ज्ञान और शास्त्र ज्ञान जरूरी है क्या? आरंभ करते हुए बात को समझने के लिए श्रुत ज्ञान आवश्यक है, चिंतन ज्ञान आवश्यक है, लेकिन लाभ जो होने वाला है वो तो अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से होगा, अपनी अनुभूति से होगा। ओंकार का विपश्यना में क्या महत्व है? किसी शब्द का महत्व नहीं है। टू थिंक ऑफ पास्ट इज ऑफ नो यूज, बट थिंकिंग ऑफ फ्यूचर इज ऑफ इम्पोर्टेंट। क्वाइट ट्रू, बट बी इन द प्रेजेंट एंड थिंक ऑफ द फ्यूचर। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, but unless and until you expect some fruit, you will never do karma. You do vipassana and you will find that your capacity to work becomes so strong. You work so much, your capacity increases from what you had been doing before. Vipassana will help you. क्या मन को वश में करना राग नहीं है? राग के साथ करेंगे तो मन वश में होकर के भी हमारा कल्याण नहीं करेगा। हम केवल सच्चाई को देख रहे हैं, हम मन को वश में करने का काम करते नहीं।
हम केवल देख रहे हैं, देखते 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 मन वश में हो गया, कल्याण हो गया हमारा। मैं हर रोज प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ। प्राणायाम का अभ्यास करने में कोई दोष नहीं है, ये शरीर की साधना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन बहुत अच्छे हैं, प्राणायाम बहुत अच्छा है, लेकिन विपश्यना से इसका लेन देन नहीं। मन की कसरत अलग, शरीर की कसरत अलग। धन कमाने के लिए या जीवन यापन के लिए पाउल्ट्री फार्म चलाना ठीक है क्या? विपश्यना करो, अपना निर्णय खुद करो। हैविंग सेक्सुअल रिलेशन is thinking about having sexual relation with other than your spouse breaking your sila. Certainly it breaks your sila. The timing of vipassana camp do not suit me. What should I do? The vipassana is being given continuously. As soon as one course ends, another course will start the next day. So whichever suits you, you join. There are continuous courses going on at Igatpuri. As given in the timetable, we are meditating most of the time. For what? That you will know when you come to your course what you are going to meditate. I just can't concentrate. That is why it is best for you to come to your course. क्या भाग्य का जीवन में कोई स्थान है? भाग्य का निर्माता मनुष्य खुद है, अपने भाग्य का खुद मालिक है, अपने भविष्य का खुद मालिक है। उसे बिगाड़ भी सकता है, उसे सुधार भी सकता है। There are so many methods of meditation which are being practiced at present in India. Yes, quite true. Try this and you will find the difference. I am 19-year-old, I am suffering from epilepsy. Try Vipassana. We don't say that your disease will go away, but at least you will be able to face the disease more calmly, more equanimously. I am addicted to wine, women and wealth. What to do? Do Vipassana. It will take you out of all these vices easily. क्या आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म को एक दिखाना चाहते हैं? हम जैन धर्म को जैन धर्म मानते ही नहीं, बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म मानते ही नहीं, हम तो धर्म मानते हैं। जब तक आदमी जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, यूँ करता रह जाएगा, तब तक उसको धर्म से कोई लेन देन नहीं, वो आदमी धर्म से बहुत दूर है। तो ये कहना भूल जाएगा जिस दिन भारत कि ये जैन धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, उसी दिन भारत का कल्याण होगा। और जब तक ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म बने रहेंगे, तब तक आज जो हालत है वैसी रहेगी, उससे और बिगड़ेगी भले। आपका तत्व ज्ञान तो बौद्ध तत्व ज्ञान है, भारतीय तत्व ज्ञान है। भारत के वैज्ञानिकों ने यही काम किया। इफ ए मैन इज टू इन्वॉल्व विद वर्ल्डली थिंग्स, हाउ शुड ही स्टार्ट? कम टू द विपश्यना. दिस इज ओनली ए स्टार्ट. इन 10 days it will be a very tiny step on the long path. 2000 years before also the saints were talking about sadachar. Yes, talking about sadachar is one thing, but to practice it and finding out a way how to practice sadachar is totally different. And Vipassana will teach you how to practice sadachar. मैं विपश्यना का ओल्ड स्टूडेंट हूँ, 2 शिविर धम्मगिरी में अटेंड कर चुका हूँ, परंतु मेरी वाइफ एक्सपायर हो जाने से मेरा ध्यान लगता नहीं है। प्लीज़ कोऑपरेट। जब जब ऐसा होता है तो विपश्यना की ज़्यादा ज़रूरत होती है। संकट में, कठिनाइयों में, दुखों में ही धर्म का सहारा होता है। अगर धर्म हमारा ऐसी अवस्था में मदद न करे तो धर्म किस काम का? तो ऐसी कोई अवस्था आई है तो शिविर फिर लेना चाहिए और अपना बल बढ़ाना चाहिए। हर परिस्थिति का हम मुस्कुराते हुए सामना कर सकें, इसीलिए विपश्यना होती है। अस्त्रों शस्त्रों की बढ़ती दौर में यह निश्चित हो चुका है कि यह विश्व अवश्य ही सामूहिक आत्महत्या की ओर अग्रसर कर रहा है। इसीलिए विपश्यना आवश्यक है कि ऐसी कोई विनाश लीला होने न पाए। आई वॉन्ट टू डिवोट माई लाइफ completely to Dhamma. Yes, first devote yourself to practice of Dhamma and you will find that you are devoting your whole life to Dhamma. Take a few courses and apply it in life. I am a student, but Vipassana has completely changed my life. Certainly, it does change the life and changes for better. The man is master of one's own future and is architect of his own future. It's quite true. You are your own master. You make your own future. Nobody else makes your future. So be the master of the present moment and the future will take care of it automatically. बड़े बड़े संत महापुरुष कह गए हैं कि भजन भक्ति से मन को शुद्ध किया जा सकता है। हाँ, मन शुद्ध होता है भजन भक्ति से, हम ना नहीं कहते, लेकिन मानस का ऊपरी हिस्सा शुद्ध होता है, उसका अपना लाभ है। जो आदमी कुछ नहीं करता उसके मुकाबले जो भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वो बहुत अच्छा आदमी है, ऊपर से अपने मन को सुधार रहा है। पर अंतर्मन की गहराइयों में जो विकारों की ग्रंथियां बनी पड़ी हैं वो कैसे निकले,
उसको निकालने के लिए तो कोई और मार्ग चुनना ही पड़ता है, वो ऑपरेशन का मार्ग है, विपश्यना का मार्ग है। क्या शराबी शराब पीना छोड़ सकता है? एक नहीं अनेक लोगों के किस्से हैं। बहुत से लोग तो 10 ही दिन में छोड़ देते हैं, अन्यथा 2 शिविर में 3 शिविर में। शराब की तो बात ही कि आजकल ये जो ड्रग्स की बीमारी लगी है, इससे भी आदमी छुटकारा पा जाता है। एक बात समझ लेनी चाहिए कि ऊपर ऊपर से लगता है कि ये आदमी ड्रग का एडिक्ट है या अल्कोहल का एडिक्ट है, उसको व्यसन लग गया है, लेकिन दरअसल विपश्यना करेगा तो पता लगेगा कि उसको अल्कोहल का व्यसन नहीं है, ड्रग का व्यसन नहीं है। व्यसन शरीर पर होने वाली संवेदना का है। ड्रग लेने से शरीर में किस प्रकार की संवेदना होती है, अल्कोहल लेने से किस प्रकार की संवेदना होती है, वो संवेदना प्रिय लगती है तो बार बार चाहता है वैसी संवेदना आए, वैसी संवेदना आए, तो इसलिए ड्रग लेता है, इसलिए अल्कोहल लेता है। उसी संवेदना को देखना सीख जाएगा साक्षी भाव से, तो उसकी पकड़, उसकी जकड़ निकलती चली जाएगी, छुटकारा हो जाएगा। ऐसे लोगों ने छुटकारा पाया है, आसानी से पाया है। मंदिर में प्रदक्षिणा करना कुछ नहीं से तो अच्छा है भाई, थोड़ी देर मन लगा है कि हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, कुछ तो काम होता ही है, पर विपश्यना से इसका कोई लेन देन नहीं। थ्रू विपश्यना हैव यू नॉट डेवलप्ड ए वीक जनरेशन? नो, विपश्यना मेक्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग जनरेशन. Individual becomes very strong, and it is only a strong individual which will make a strong society. May all of you come out of your misery. जो जो आए हैं सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।